तो 3 तरह से कैसे काम करता है, पहले हम इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, फिर आपसे कोई आपको एक शेप वगैरह भी इस पे कुछ बना के दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 शेप्स है, ये 2 शेप्स है, एक शेप ये हो गया और एक इसका मैंने ऑल्टर के साथ डुप्लीकेट ले लिया, यहाँ पे क्लिक करके ये एक और शेप हो गया। इसको मैं थोड़ा सा कोई अलग कलर डाल देता हूँ। अब शेप बिल्डर में अगर मैंने दोनों शेप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हैं, या इसी तरह से एक और शेप यहाँ पर लिया हुआ है, वो भी इसको ओवरलैप किया हुआ है यहाँ पे, तो ये शेप जो मैंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए, इन सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से शेप बिल्डर लेके मैंने शेप बिल्डर को क्लिक किया और ये कुछ इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करके मैंने इस तरह से लाके यहाँ पे छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि ये तीनों शेप मिलकर एक शेप बन जाएंगे। समझ में आ रही है? यानी कि मल्टीपल शेप्स को आपस में ओवरलैप करके आप कोई डिफरेंट शेप इससे बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लाके रखा और इसको इसके साथ मुझे ओवरलैप करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया और यहाँ से क्लिक करके इसके साथ जोड़ दिया, तो ये इसका ही पार्ट बन गया। सही है? ये बात अगर समझ में आ रही है तो आगे चलें। नहीं, अब एक शेप हो गया तो फिर पूरे शेप का ही कलर चेंज होगा ना। पहले तो वो अलग अलग थे, जब एक शेप हो गया तो वो अब एक ही शेप का पूरा कलर चेंज होगा ना उसका। इज दिस करेक्ट? ओके। दूसरा इस्तेमाल इसका, ये शेप्स को डिफरेंट, जो शेप्स आपस में ओवरलैप करेंगे उनको डिफरेंट पीसीज में डिवाइड कर सकता है। कैसे? अभी देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शेप है, ये वाला लिया हमने यहां से कोई भी शेप और इसको हमने यहां से रोटेट कर दिया, और यहां पे क्लिक करके इसको ऑल्टर के साथ हमने इसकी कॉपी ले ली, शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर दिया, ठीक है। इन चारों शेप्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, जाहिरी तौर पे तो ये 1 2 3 4 शेप थे और ये 5वां, लेकिन जब इन शेप्स ने एक दूसरे को ओवरलैप किया और ओवरलैप करने के बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया, तो आप देखिए कितने शेप्स बन गए। महक, कितने शेप्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 शेप्स बन गए। लेकिन ये 9 शेप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दिख रहे हैं, वरना वैसे तो ये 5 है। अब मैं इनको अलग अलग कैसे कर दूं? शेप बिल्डर लिया और हर एक शेप के क्लिक कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से होगा ये सारे शेप अलग अलग हो गए। लेट्स सपोज अब मैं इन बीच वाले शेप्स को डिलीट कर देता हूं, तो ये देखिए, आ रही बात समझ में? जितने शेप्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और शेप बिल्डर पे आप उन ओवरलैप पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, वो उसके उतने पीस यानी कि अलग अलग शेप बना देगा। इब्राहिम, आ रहा है? ठीक है। अब तीसरा इस्तेमाल शेप बिल्डर का, ठीक है। शेप बिल्डर टूल का तीसरा इस्तेमाल देख रहे हैं हम। मनाहिल, समझ में आ रहा है या आ रहा है? ओके। थर्ड इस्तेमाल ये है, ऑल्टर के साथ यहां पे डुप्लीकेट लिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। और इसी को हमने कुछ इस तरह से कर दिया, चलो ऐसी ठीक है। इन सबको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया
और अब मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो ये तो वैसे ही अलग है, लेकिन अब मैं क्लिक कर रहा हूं अल्टर के साथ। ऑल्टर के साथ क्लिक दबा के रखना है, ऑल्टर अब क्लिक करना है, ऑल्टर होल्ड करना है, क्लिक। अब ये क्या किया इसने, जो जो शेप ओवरलैप कर रहा था पिछले शेप में से, उसके मुताबिक उस शेप को डिलीट कर दिया, उसके मुताबिक उस शेप को क्या कर दिया, मतलब ये इसके अंदर सुराख निकाल दिए इसने, आसान अल्फाज में। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर इसका एक ऑब्जेक्ट हम ऐसे देखें, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहां पे रख दिया और रोटेशन टूल की मदद से कॉपी ले लिए, ऐसे भी हो सकता है और ऑल्टर की मदद से ऐसे भी किया जा सकता है। दोनों तरीके से आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं इसके अंदर। ये हमने एक शेप लिया और ऑल्टर के साथ एक और शेप लिया बराबर में, कॉपी इसकी, कलर चेंज किया, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसका साइज थोड़ा छोटा किया, इसको उठा के इसके सेंटर में सेट किया, सेलेक्ट करके इसको दोनों को शेप बिल्डर लिया, ऑल्टर के साथ बीच वाला शेप रिमूव कर दिया, ये एक नया शेप निकल आया। सही है। ऑल्टर के साथ इसकी एक और कॉपी ली इसके बराबर में, इसका कलर थोड़ा चेंज किया। अब दिखाना है कि ये इधर से अंदर है और ये इधर से, कैसे करेंगे देखें। जूम किया, शेप बिल्डर लिया, ऑल्टर की मदद से, ऑल्टर नहीं डायरेक्ट, एक इधर क्लिक कर दिया, एक इधर क्लिक कर दिया, बगैर ऑल्टर के किया है तो पीस बन गए होंगे इनके। सिलेक्शन टूल लिया, इसको क्लिक किया और आई ड्रॉपर लेके ये कलर इधर कर दिया। सही है। अब कैसा दिख रहा है, एक साइड से ग्रीन वाला इन है और दूसरी साइड से रेड वाला आउट है। आई समझ में बात। तो अब थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट कह सकते हैं डिजाइन आप शेप बिल्डर से क्रिएट कर सकेंगे।